हे गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो हमारा पहला स्टेप होता है एक अच्छा सा डीमेट अकाउंट खोलना। हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको पहले खोलना पड़ेगा डीमेट अकाउंट। इस नई तड़कती सीरीज में हम पूरा बेसिक टू एडवांस पूरा शेयर मार्केट को कवर करेंगे। हे गाइस, आई बेट यू आप अगर इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं आपको कहीं पे भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के लास्ट में हम अपना ओपिनियन देंगे कि आपका अकाउंट किस में सही रहेगा। इस वीडियो की एक स्पेशल बात, क्योंकि हम इसमें 3 डीमेट अकाउंट खोलेंगे, ज़ीरोधा, धन और ग्रो एप्लीकेशन में। इस एक ही वीडियो में आपको 3 डीमेट अकाउंट खोलने को मिलेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। देखो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो प्ले स्टोर से सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में हर एप्लीकेशन का एक अलग ही इंटरफेस होता है, तो हर एप्लीकेशन का अलग अलग इंटरफेस दिख रहा है हमको। फिर बाद में हमको यहाँ पे नंबर फिल करने का बोलेगा, कहीं पे ईमेल फिल करने का बोलेगा, तो हम फटाफट ईमेल या नंबर फिल कर लेते हैं। अपना जल्दी से अकाउंट बनाएंगे और आपको अपने फ़ोन नंबर पे या ईमेल पे OTP जाएगा, इसको डायरेक्टली फिल कर लेना है या ऑटो फिल भी हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगर आपका नंबर रजिस्टर हो चुका है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रो ऐप में ना नंबर रजिस्ट्रेशन का थोड़ा अलग ही सिस्टम होता है। उसको कंप्लीट करने के बाद में तो हाँ, नेक्स्ट स्टेप में ग्रो एप्लीकेशन में एक नया इंटरफेस आ गया। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, जो भी आपका अकाउंट जिसमें भी खुला हो। देखिए, स्टेट बैंक, HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड ETC। हाँ, तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो आप उसको रजिस्टर कर लीजिए। देखिए, जब तक आप ग्रो एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट अटैच कर रहे हैं तब तक आप धन एप्लीकेशन के इंटरफेस में देखेंगे कि यहाँ पे फेस आईडी बनाने का बोल रहा है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि नया इंटरफेस आ चुका है धन ऐप में, क्योंकि यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा रेफरल कोड। रेफरल कोड अगर डालेंगे तो आपको आसानी रहेगी अपना अकाउंट ओपन करने में। तो धन ऐप में आपको जो भी ये रेफरल कोड दिख रहा है उसको आपको फिल कर लेना है। फिर बाद में अगर आप देखेंगे उसके बाद में नेक्स्ट इंटरफेस में सभी जगह आपको पैन कार्ड फिल करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि पैन कार्ड की डिटेल्स भी डालनी पड़ती हैं। तो पैन कार्ड आप जल्दी से ले लीजिए और फटाफट पैन कार्ड की डिटेल भरिए, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भी डालनी पड़ेगी। अभी माइनर पैन कार्ड है उनको अपना पैन कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे 18+ आपको अकाउंट ओपनिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तीनों का इंटरफेस एक ही जैसा है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम या पैन कार्ड का डिटेल्स डालना पड़ेगा। फटाफट एंटर करने के बाद में देखेंगे कि ज़ीरोधा एप्लीकेशन में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगता है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है, लेकिन ज़ीरोधा एप्लीकेशन में आपको एक्स्ट्रा डिटेल भरनी पड़ती हैं। ये पूरा थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट होने के बाद में हम लोग चलते हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर, जिसमें आपको आधार कार्ड लेना है। आधार कार्ड लेने के बाद में आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल रजिस्टर है वो आपका एक्टिवेट रहना चाहिए। उसमें आपको एक OTP जाएगा जिसको आपको फिल करना पड़ेगा। आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर था उस पर एक OTP आने के बाद में उसका OTP लेके हमको डाल लेना है। फिर बाद में हो सकता है आपको डिजी लॉकर का भी पिन डालना पड़े, क्योंकि रजिस्टर वहीं पे होने वाला है। ठीक है, फिर हम ध्यान से देखेंगे जो हमारा ग्रो एप्लीकेशन है उसका हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग स्विच करेंगे। इसीलिए मुझे ग्रो एप्लीकेशन अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें अकाउंट जल्दी ही बन जाता है। ग्रो एप्लीकेशन में विद इन 72 आवर्स में आपका अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सभी ग्रो का इंटरफेस चेकआउट कर सकते हैं। फिर हम ध्यान से देखेंगे जो धन और ज़ीरोधा ऐप है, यहाँ पे डिजी लॉकर से हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। फिर धन ऐप में देखेंगे यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स मांग रहा है। फिर धन एप्लीकेशन में आपका नाम, फिर बाद में जेंडर, फिर उसके नीचे आप सिंगल या मैरिड हैं ये सब डालना पड़ेगा आपको। फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद में टेक अ सेल्फी का यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है। आपको बैकग्राउंड ध्यान देना है कि बैकग्राउंड आपका एकदम क्लियर रहना चाहिए। फिर आपको एक सेल्फी लेनी है। सेल्फी अपलोड करने के बाद में धन का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर बाद में आपको ज़ीरोधा में आना है। ज़ीरोधा में आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, आप क्या करते हैं, हाउस वाइफ हैं, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, क्वार्टरली, मंथली, आपको सब कुछ यहाँ पर डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट भी डालनी पड़ेगी 6 मंथ की, क्वार्टरली या मंथली, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे स्टेटमेंट डाल सकते हैं। धन ऐप में आपको आना है। यहाँ पे प्लेन पेपर में आपको सिग्नेचर करके अपलोड भी कर सकते हैं या ई-साइन भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। प्लेन पेपर में ऐसा साइन करके फिर बाद में उसको अपलोड कर सकते हैं। एक बार आपका अच्छे से सिग्नेचर अपलोड हो गया धन ऐप में, फिर बाद में आपको नीचे प्रोसेस का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट इंटरफेस में आपको वैसे ही डिटेल्स भरनी पड़ेगी जैसे आपने ज़ीरोधा ऐप में भरी हैं, उसको फटाफट फिल कर लीजिए, जिसमें आपको अपनी इनकम भी डालनी है कि आप कितना इनकम करते हैं। देखिए, नीचे ये भी पूछ रहा है कि अपने कितने साल का एक्सपीरियंस है वो भी बताइए। अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं।
फिर बाद में आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मांगेंगे। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे धन और जीरोधा का इंटरफेस सेम ही है। हम सभी सारी डिटेल्स भरने के बाद प्रोसीड करने के बाद में जीरोधा के 4th स्टेप में पहुँच जाएंगे। जीरोधा में ज़्यादा ही कुछ डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। फिर बाद में आपको बैंक डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे अगर देखेंगे कि जीरोधा के नए इंटरफेस में आपको पहले IRFC कोड डालना पड़ेगा अपने बैंक का, उसके नीचे आपको ब्रांच का MICR कोड डालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा इसको। फिर बाद में बैंक का अकाउंट नंबर नीचे फिल करना पड़ेगा। बैंक का अकाउंट नंबर फिल करने के बाद में नीचे एक नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद में आप नए इंटरफेस में पहुंचेंगे जहां पे आपको सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी। अगर ध्यान से देखेंगे जीरोधा बता रहा है कि सेल्फी अपलोड कैसे करना है। ये जो कोड ऊपर आपको दिख रहा है, आपको प्लेन कागज़ में इसको नोट करके आपको अपनी सेल्फी लेनी है, वो भी प्लेन बैकग्राउंड के साथ में। फिर आपको इसको अपलोड कर देना है, या आप इसको कैप्चर भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर ध्यान से आप देखेंगे जो प्लेन कागज़ में हमने कोड ऊपर का था उसको लिख के अपलोड किया है, ऐसे ही आपको भी अपलोड करना है, तब आपका सेल्फी अच्छे से अपलोड हो जाएगा। सारी डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद में प्रोसेस करना है अपने धन एप्लीकेशन में। धन एप्लीकेशन में उसके नेक्स्ट स्टेप में हमको अपने बैंक की 6 मंथ की स्टेटमेंट डालनी है, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं सैलरी स्लिप भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, जो भी आपको अच्छा लगे वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको फिर बाद में हमको कंप्लीट करना है। धन एप्लीकेशन में जब तक कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है तब तक हम लोग जीरोधा में ई साइन कर लेते हैं। यहाँ पे ई साइन अपलोड करना है हमको। ई साइन अपलोड करने के बाद में हमको नॉमिनी यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। लास्ट स्टेप है जीरोधा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपको नॉमिनी अपना सिलेक्ट करके रखना है। अगर आपका बेटा या बेटी है तो आप उसकी डिटेल से डाल सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स धीरे धीरे आपको कंप्लीट करनी है। फिर हमको नॉमिनीज़ की डिटेल्स में उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, माता पिता का नाम, उसके नीचे आपको उसका एड्रेस भी डालना पड़ेगा। और रिलेशनशिप में आपको वो क्या लगता है, भाई लगता है, बहन लगता है, या बेटा या बेटी, उसको भी डालना पड़ेगा। नंबर भी उसका सेकेंडरी नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। पूरी डिटेल्स आपको फटाफट उसकी फिल करनी है। अगर हम लोग क्विक स्विच करें धन एप्लीकेशन में, अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट डालने थे। अगर आपको जो भी अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है तो नीचे स्किप का ऑप्शन आ रहा है, आप जिसमें लिखा हुआ है एक्टिवेट FNO ट्रेडिंग लेटर। इसका मतलब ये है आप लोग FNO जो ट्रेडिंग है उसको बाद में स्टार्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे जो नेक्स्ट स्टेप है धन एप्लीकेशन में, उसमें आपको बैंक की डिटेल्स भरनी है। अगर आप चाहें तो ऊपर ट्राई वेरीफाइड विथ UPI अगेन, UPI का ऑप्शन जो है ना, पहले मेरा सर्टिफाइड नहीं हो पाया था, तो UPI के ऑप्शन आते हैं, वहाँ पे आप UPI से पैसा 1 रुपये ट्रांसफ़र करके आपकी बैंक की डिटेल ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ये बैंक की डिटेल फिल ऑटोमेटिक हो जाएगी। UPI का ऑप्शन आता है, उससे आप 1 रुपये ट्रांसफ़र करके आपकी डिटेल फिल हो जाएंगी। ये प्रोसीड कंप्लीट होने के बाद में अगर आप देखेंगे जीरोधा में, वहाँ पे आपका एक बार और जो आपका आधार कार्ड है वहाँ पे नंबर रजिस्टर होगा। फिर आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद में जो भी उसमें नंबर लगा है उसका OTP फिर से डालना पड़ेगा। फिर यह आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है। फिर साइन नाउ पे आपको नीचे जाके पूरा पहले तो आपको अपनी एप्लीकेशन देख लेनी है। उसको देखने के बाद में जो नीचे साइन नाउ का ऑप्शन है उसमें जाके अपना क्लिक कर देना है। जब आपका रजिस्टर हो जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं। अभी आपको इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं। फिर उसमें लास्ट स्टेप आएगा जिसमें आपको एक ID मिलेगी जीरोधा की तरफ से। आगे देखेंगे तो इसमें दिख रहा है फिनिश करने का, तो इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको जीरोधा ID दिख जाएगी। यही मेन आपकी ID है, इसी से आपको लॉगिन करना है जीरोधा के काइट ऐप में, जो आपको प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से जीरोधा का काइट ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको आपके रजिस्टर ईमेल पे इसका पासवर्ड गया होगा, ये ID आपको डालनी है। ये ID उस ऐप में डालने के बाद में उसमें लॉगिन करना है, उसका पासवर्ड आपको ईमेल में गया होगा। फिर दोस्तों हम जल्दी स्विच करेंगे धन ऐप में। यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद में इसमें भी आपकी ID कंप्लीट हो जाएगी। ID कंप्लीट होने के बाद में धन और जीरोधा ऐप में आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको उसका इंटरफेस मिल जाएगा। इंटरफेस आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप 2-3 दिन का वेट कर सकते हैं। 2-3 वर्किंग डेज में आपकी IDs कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद में आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाय एंड सेल ग्रो ऐप में कैसे करें। देखो दोस्तों, आप सभी से नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो जाए इसके लिए आप सब्सक्राइब का बटन ठोक दीजिए, बेल आइकन को भी बजा देना।
नेक्स्ट वीडियो में हम बाय एंड सेल बताएंगे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लास्ट में आपको ये बताएंगे कि कौन सा एप्लीकेशन सबसे बेस्ट रहेगा आपकी ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए। हे दोस्तों, मैं एक ही लाइन में अगर क्लियर बताऊं तो आपको धन एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें इक्विटी ट्रेडिंग में जीरो ब्रोकरेज है और आपको इसमें एक स्पेशल फीचर मिलता है जिसमें आप मल्टीपल चार्ट देख सकते हैं। ओके गाइस, तो अगर आपको क्लीन यूआई चाहिए तो आपको ग्रो एप्लीकेशन की तरफ देखना चाहिए, और आपको अगर ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस चाहिए तो आप जीरोधा एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। लास्ट में इस वीडियो को एंड करते करते लास्ट वीडियो के कुछ मेरे कमेंट आए थे। दीपक कुमार ट्रेडर हैं, हमारे बहुत ही प्यारे ट्रेडर, उन्होंने कमेंट किया भाई तुम्हारे 50,000 रुपया चैलेंज का क्या हुआ, और उन्होंने लिखा है और भाई ट्रेडिंग कैसी चल रही है। फ़िलहाल ट्रेडिंग बहुत ही ख़राब चल रही है, कैसे न कैसे मैं रिकवर कर रहा हूँ। उसका मैं एक मेन वजह बताता हूँ, क्योंकि मैंने जो 50,000 रुपये का चैलेंज लिया था उसमें मुझे बहुत ही तगड़ा लॉस देखने को मिला है। वो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अपने पीएल में जाता हूँ, ठीक है, मैं आपको डेट डालता हूँ, क्योंकि मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी उस महीने की डेट डाल देता हूँ, उस पूरा महीने का मैं दिखाता हूँ। इतना मैंने लॉस खाया है आप सोच भी नहीं सकते, मैंने बहुत ही लॉस ले लिया है। पर क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है ट्रेडिंग में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं हमारा पीएल क्या आता है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे, हाँ, मुझे करीबन सिर्फ और सिर्फ 61,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। एक्चुअली में मेरा टारगेट था 1.6 या 1.8 लाख का मेरा टारगेट था, पर वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल थी। क्योंकि मैंने जो ब्लॉग्स भी डाले थे मैंने उसमें बताया था कि मार्केट अच्छी चल नहीं रही है, क्या फ़ायदा इतने करोड़ों के शेयर्स बेचने का अगर आप उसका 1-2% भी नहीं निकाल पाते हैं। चलिए, मैं नेट लॉस में चल रहा हूँ क्योंकि लास्ट मंथ का मेरा बहुत ही ज़्यादा खर्च था। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।